अव्यय शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आपने वीडियो वॉच की तो आपको कुछ क्लैरिटी हुई कि अव्यय शब्द कौन से शब्द होते हैं। यस आर्यन। यस आर्यन। मैम जिन शब्दों में यस, जिन शब्दों। यस पुरुष यस तथा कारक यस। कोई तंजोत जस्ट वेट। विकार या परिवर्तन यस ना हो से जस्ट लिसन। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्लियर करते हैं, फिर आप मीनिंग पर आना। मोहन धीरे धीरे चलता है। सेकंड, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। उसके बाद अगर हम इसको चेंज कर दे कि लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं, तो जो इसमें वर्ड है धीरे धीरे, लड़के क्या था, पुल्लिंग, उसमें भी आया था धीरे धीरे। और जब हमने लड़के का स्त्रीलिंग चेंज कर दिया, उसका लड़के का बन गया लड़कियां। लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं, तब भी जो धीरे धीरे वर्ड था वैसे ही रहा। तो इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए इसको बोलते हैं, ये शब्द धीरे धीरे जो शब्द है इसे बोलते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। प्रभजीत सिंह, माइक्रोफोन ऑफ ही रखो आप अपना। यस, अभी हम मीनिंग की तरफ जाते हैं। मीनिंग क्या है, जिन शब्दों में लिंग, तो अभी हमने इनका लिंग चेंज किया था, लड़के लड़कियां। ऐसे ही लड़का का लड़के भी कर सकते हैं, और भी चेंजेस कर सकती हैं। पुरुष तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता। तो धीरे धीरे शब्द में क्या कोई परिवर्तन आया था जब हमने लिंग चेंज किया? नो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अविकारी शब्द या अव्ययी शब्द। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? यस संजोत, कोई एक बताइए। क्रिया विशेषण। सेकंड, जस्ट वेट। आयुष कुमार पाल। यस, आयुष कुमार पाल। तंजोत, माइक्रोफोन ऑफ रखो अपना। काव्यांश, स्विच ऑन योर कैमरा। यस काव्यांश, हमने किए अव्यय के 4 भेद होते हैं, जिनमें अभी हमने एक किया है क्रिया विशेषण। तो सेकंड भेद का क्या नाम है? यस काव्यांश। संबंध बोधक अव्यय। यस, फर्स्ट था क्रिया विशेषण, सेकंड है संबंध बोधक। नेक्स्ट प्रियांशु यादव। समुच्चय बोधक। नेक्स्ट गरिमा। जसलीन कौर। जसलीन। यस एंजल। विस्मयादि बोधक। यस। नाउ विल टेल मी द मीनिंग ऑफ फर्स्ट टाइप। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? विद एग्जाम्पल। क्रिया विशेषण, तो हम क्रिया भी कर चुके हैं और विशेषण भी कर चुके हैं, तो आपको दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास इकट्ठी टर्म है क्रिया विशेषण, तो नेम से ही क्लियर हो रहा है। यस सृष्टि। स्विच ऑन योर कैमरा सृष्टि। करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण। सृष्टि, स्विच ऑन योर कैमरा देन टेल मी द आंसर। यस, जो शब्द करने वाले। यस, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं।
कोई एक एग्जाम्पल जैसे है हमारे पास, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें क्रिया कौन सी है, पहले क्रिया बताइए। दौड़ता है। दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, यस। और तेज क्या हुआ, विशेषण क्रिया का। विशेषण, यस, क्रिया का विशेषण, कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज। तो तेज क्रिया विशेषण है, तेज दौड़ता है, राइट। तो इसके भेद कितने होते हैं क्रिया विशेषण के, सृष्टि? मैंने आगे वीडियो नहीं की क्योंकि मैम मेरी भैया की क्लास। ओके सृष्टि, आप बाद में अच्छे से वॉच करना। यस अक्षज, मैम तो 4 भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, लेकिन हम आगे के इसके भेद के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही करोगे कि अव्यय किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, उसके अंडर कितने भेद हैं, जस्ट उनके हमने नंबरिंग ही लर्न करनी है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? यस आर्यन। आप एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर करके बता सकते हो कि ये संबंध बोधक अव्यय है। वासुदेव, 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 अक्षज, यस मैम। संबंध बोधक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? आप एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करके बताइए कि ये होता क्या है। संबंध बोधक यस, के यस, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। तो होता क्या है ये, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, वह छत के ऊपर खड़ा है, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा होगा? मैम एटन खड़ा। नो। यस आर्यन, अक्षज लिसन केयरफुली, यस आर्यन टेल मी। मैम ऊपर। ऊपर। ऊपर, तो ऊपर किसका संबंध बता रहा है? मैम एटन। यस आर्यन, छत। वह छत के ऊपर खड़ा है, किसके किसके बीच में संबंध है, वह वो व्यक्ति होगा, वह क्या है हमारे पास, संज्ञा या सर्वनाम? वह शब्द क्या है, वह सर्वनाम। तो सर्वनाम हमने मीनिंग देखो, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, तो हमारे पास यहाँ आया सर्वनाम वह के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के पारस्परिक मीन्स आपसी संबंध का बोध कराते हैं। अक्षर लिसन केयरफुली, मैं आपको एक एक वर्ड का बता रही हूँ कैसे है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह छत के ऊपर खड़ा है, तो वह हमारे पास सर्वनाम है। तो मीनिंग में भी यही था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद, तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद कौन सा शब्द आया, छत के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यों में आए हुए अन्य शब्दों के आपसी संबंध, तो वह छत के ऊपर खड़ा है, तो उसका छत से क्या रिलेशन है कि वो उसके ऊपर खड़ा है। फाइन। सेकंड, तुम्हारे बिना उनका यहाँ कौन है, तो तुम्हारे भी यहाँ क्या है, सर्वनाम। तुम्हारे बिना उनका यहाँ कौन है, तो इसमें संबंध बोधक क्या होगा, तुम्हारे बिना उनका यहाँ कौन है, इसमें संबंध बोधक क्या होगा? Who will tell me? Yes काव्यांश, यस काव्यांश, संबंध बोधक इसमें कौन सा शब्द हुआ? नो। आयुष कुमार पाल, तानिया, यतिन, सौरभ, दोबारा से इसको समझो अच्छे से। तुम्हारे बिना उनका यहाँ कौन है, तो कौन सा शब्द है जो संबंध दर्शा रहा है?
यस प्रियांशु, मेडल, प्रियांशु यस, का, यस। तुम्हारे, उनका, तुम्हारे और उनका के बीच में संबंध दर्शा रहा है कौन सा शब्द है? बिना, बिना। बिना ऐसा शब्द है जो दोनों के बीच में संबंध को बता रहा है, तुम्हारे और उनका। इसके बीच में संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? बिना। तुम्हारे बिना उनका यहाँ कौन है? राइट, तो इसके भेद हैं 3। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा होता है? इट्स सो सिंपल, एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता और गीता सखियां हैं, सीता और गीता सखियां हैं। और एग्जाम्पल है परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो इसमें है, आपने ना अपनी नोटबुक में जब नोट करने हैं तो और शब्द और तो इसको आप हाईलाइट करके लिखना, या तो अंडरलाइन कर देना या स्केच या क्रेयॉन पेन से कर लेना। यस, इसमें कौन सा है समुच्चय बोधक? यस एंजल। और पहले में है और दूसरे में दूसरे में कौन सा है? यस तंजोत। यस मैम, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। समुच्चय बोधक कौन सा शब्द है? मैम, तो यस तो इसमें हम मीनिंग पहले क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से। जस्ट लिसन। जो शब्द दो शब्दों, तो पहली एग्जाम्पल ये क्लियर होगी, दो शब्द थे गीता और सीता, दो शब्द हैं, ये वाक्य तो नहीं है। ये क्लियर है आपको? गीता और सीता दो शब्द हैं, ये वाक्य नहीं है। जो शब्द दो प्रभजीत आप माइक्रोफोन ऑफ रखो। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में मिलाते हैं, तो सीता और गीता को किसने मिलाया? और शब्द ने। सीता और गीता सखियां हैं। सेकंड में परिश्रम करोगे, तो ये छोटा सा वाक्य आ गया हमारे पास। तो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे भी एक वाक्य है। तो इसमें सेकंड में वाक्यों को जोड़ा गया है तो शब्द से। क्लियर हुआ आपको? यस। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक क्या होता है? जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते थे हम, एक्सक्लेमेशन वाला, वैसे ही है। तो इसमें है जो अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध का बोध ना कराकर कहने वाले के विस्मय, उसके एक्सप्रेशन के हैरानी वाला है, खुशी वाला है, या डर वाला है, या गुस्से वाला है, ऐसे भावों को प्रकट करे, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम, लेट्स डू इट्स एक्सरसाइज। लेट्स डू इट्स एक्सरसाइज। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नोट डाउन करके रखा है नोटबुक पर, तो आप कर सकते हो साथ के साथ। अगर नोट डाउन नहीं किया तो समझिए, बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट है अभ्यास में निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक छांटिए। तो आपने छांटना है संबंध बोधक शब्द कौन सा है। फर्स्ट है वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। कौन सा शब्द है जो संबंध दर्शाता है? वृक्ष, वृक्ष। यस ऊपर, यस ऊपर। ऊपर शब्द संबंध बोधक है, तो आपने उसको एरो डाल के साइड में मेंशन करना है, ऊपर। क्लियर? वृक्ष और पक्षी के बीच में संबंध दर्शा रहा है ऊपर शब्द। सेकंड, घर के सामने स्कूल है। एनी अदर स्टूडेंट? सामने, गरिमा, मैडम, गरिमा, सामने, एंजल, बच्चे वेट। गरिमा, नो रिस्पॉन्स। यस अक्षज, यस मैम, टेल मी इट्स आंसर। घर के सामने स्कूल है, इसमें संबंध बोधक कौन सा शब्द है? सामने, सामने। घर और स्कूल के, घर और स्कूल, दिख रहा, घर और स्कूल के बीच में संबंध दर्शाता है शब्द सामने। आपको ब्लर दिखेगा,
जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है पॉइंट। थर्ड है स्कूल के पीछे स्टेशन है, तो स्कूल के पीछे स्टेशन है। नो नो नो, एनी अदर स्टूडेंट? वेयर इज जसलीन कौर, दक्ष, रोल नंबर 33, तानिया, वासुदेव, ऋत्वी। ऋत्वी टेल मी, स्कूल के पीछे स्टेशन है। मैम पीछे। पीछे, यस। स्कूल और स्टेशन में रिलेशन बता रहा है पीछे शब्द, यस। सेकंड इज, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट स्क्रीन कि जिस स्टूडेंट को ब्लर नजर आ रहा है। नाउ लिसन। सेकंड है वाक्यों में समुच्चय बोधक को रेखांकित करें। समुच्चय बोधक क्या था? जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में मिलाते हैं। फर्स्ट, लता गाती है और कांता नाचती है। जो भी स्टूडेंट इसमें समुच्चय बोधक बताएगा उसको एक्सप्लेन भी करना होगा कि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, शब्दों को जोड़ रहा है या वाक्यांशों को। So tell me. Yes, Srishti wants to tell. Yes, ma'am. Yes, Srishti, tell me. और लेकिन इसमें इसमें क्या बताया गया? दो शब्द को जोड़ा गया है, वाक्यों को या वाक्यांशों को, ये भी बताइए। वाक्यांशों को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रियांशु, यस टेल मी। मैम और है, ठीक है, लेकिन किन को जोड़ा गया इसमें? यस, वाक्य है। लता गाती है, ये एक सेंटेंस है। कांता नाचती है, ये भी एक सेंटेंस है। दोनों वाक्यों को जोड़ा गया और शब्द से। नेक्स्ट, जल्दी चलो ताकि गाड़ी पकड़ सकें। एनी अदर स्टूडेंट? तानिया, तानिया, नो रिस्पॉन्स। आयुष कुमार पाल, गरिमा, जसलीन कौर, यस मैम। टेल मी इट्स आंसर। ताकि शब्द है जो समुच्चय बोधक है, लेकिन जल्दी चलो गाड़ी पकड़ सकें, ये क्या हुआ? वाक्य, जल्दी चलो गाड़ी पकड़ सके। सेकंड, नेक्स्ट, थर्ड, तुम आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, तुम आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। यस ऋत्वी, टेल मी, इसमें समुच्चय बोधक कौन सा है? यस, रिपीट द क्वेश्चन। तुम आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। मैम नहीं जाऊंगा। स्विच ऑन योर कैमरा। योर कैमरा इज ऑफ। यस, नहीं जाऊंगा। इसमें सबसे पहले आपने चेक करना है समुच्चय बोधक कौन सा शब्द है। जस्ट वेट। यस ऋत्वी, जल्दी आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, समुच्चय बोधक कौन सा शब्द है? इसकी डेफिनेशन क्या थी? जो शब्द दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है या वाक्यांशों को जोड़ रहा है, तो कौन सा शब्द हुआ ये? अंडरस्टैंड इट केयरफुली। यस आर्यन, टेल मी। तो ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। कौन से वाक्य हैं? तुम आओगे, मैं नहीं जाऊंगा, इन दोनों को आपस में मिला रहा है कौन सा शब्द? तो। क्लियर हुआ? यस, ओके, नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट, निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक अव्यय भरिए। तो फर्स्ट है डैश इतना बड़ा सांप। हमने इसमें कौन से शब्द भरने हैं? विस्मयादि शब्द।
हैरानी वाले, हर्ष वाले, शौक वाले, घृणा वाले। तो आपने चेक करना है कौन सा शब्द आएगा इसमें। इतना बड़ा सांप तो कैसे बोलते हैं हम? हाय इतना बड़ा सांप, तो हम हाय यूज करेंगे इसके लिए। पीछे एक्सक्लेमेशन का साइन है। यस है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. I'm going to write this word. You will note down in your notebooks. आप इसमें लिखोगे हाय। ये एक्सरसाइज है हमारी अभ्यास। तो थर्ड का है ये फर्स्ट पार्ट, इसमें यूज करोगे हाय। सेकंड और कोई वर्ड आपको लगता है कि इसमें आ सकता है? Madam. यस Ma'am, अरे. अरे भी हो सकता है। अरे इतना बड़ा सांप। और कोई वर्ड? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में बताइए, डैश हमने मैच जीत लिया। इसमें चूज करिए कौन सा शब्द। यस 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 सृष्टि। यस अक्षज, स्विच ऑन योर कैमरा, टेल मी अक्षज। यस मैम ओ यस सृष्टि टेल मी। ये हमने और कोई स्टूडेंट के यहाँ पे कौन सा वर्ड सूट कर रहा है? यस प्रियांशु। वाह। एंजल शर्मा, वांट टू टेल एनी वर्ड? इसमें कौन सा वर्ड सूट कर रहा है? ये नो। तो हम इसमें जो वर्ड सबसे ज्यादा सूट कर रहा है वो है वाह हमने मैच जीत लिया। वाह, राइट डाउन वाह। यस एंड थर्ड डैश तेरे जैसे बहुत देखे। तो इसमें हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अरे मैंने नो। यस मैंने तेरे जैसे, तो मैंने शब्द जो है विस्मयादि बोधक नहीं है। स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। यस वंश गिल। अरे ऐसे वर्ड, ये वर्ड आ सकता है। अरे तेरे जैसे बहुत देखे, विस्मयादि बोधक शब्द। आएगा। एंजल मैम इसमें ओ भी आ। यस मैम। कौन सा शब्द? ओ तेरे जैसे बहुत देखे। और कोई शब्द? यस तंजोत। यस एंजल। मैंने तेरे जैसे मैंने जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक शब्द नहीं है। जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस करते थे वहां पे लगाते थे ना हुर्रे, अल्लास, ऐसे वाले वर्ड, वाओ, ये वो वाले शब्द हैं जो हम हैरानी में आकर बोलते हैं या खुशी में आकर बोलते हैं या गमी में या गुस्से से। वैसे शब्द होते हैं जिसके पीछे एक्सक्लामेशन का साइन आता है, ये वाला साइन आता है इनके पीछे। यस यस अनामिका, रिपीट इट अगेन। जसलीन यस बताइए। नो उस शब्द विस्मयादि बोधक शब्दों में नहीं आता। यस अक्षज। यस
यस प्रियांशु, कौन सा शब्द पूछ रहे हो? ओए। ओए, ओए शब्द रहनीवाचक है। हट। क्या बोल रहे हो आर्यन? हट। हम यूज कर सकते हैं चल हट तेरे जैसे बहुत देखे। और कोई शब्द? मैम चा। यस वासु। चा तेरे जैसे दो। चल, चल बोल रहे हो आप? आप चल हट भी बोल सकते हो कि चल हट। यस चल हट ऐसे आएगा, चल हट तेरे जैसे बहुत देखे, इस सेंस में आता है ये वर्ड। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। यस मैम। तो आपने इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। इसमें से हमने एक वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग में, अव्यय किसे कहते हैं। इसमें एक वर्ड था जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक। तो कारक टॉपिक हमारा अभी रहता है, इसको छोड़कर आप इसको रिवाइज कर सकते हो। फाइन, कारक टॉपिक अभी हमने करना है। बाकी का आपने किया हुआ था, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं, ये सब किया हुआ है। क्लियर, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। क्लियर? और जो वर्ड हमने ज्यादा स्ट्रेस में बोले हैं, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो उसमें मैंने बताया था कि दौड़ता है क्रिया है और उसका विशेषण क्या है, तेज। उसको आप अंडरलाइन करोगे, तेज दौड़ता है, उसको पूरे को हाईलाइट करना है। और प्रश्न नंबर 3 में था वह छत के ऊपर, तो ऊपर को हाईलाइट करोगे, तुम्हारे बिना उनका, बिना को हाईलाइट करोगे। और 4th प्रश्न में है सीता और गीता, और को हाईलाइट करना है आपने। इसमें सेकंड एग्जाम्पल, परिश्रम करोगे तो को आप हाईलाइट करोगे। क्लियर? और बाकी का अभ्यास में जो भी एक्सरसाइज में दिया है उसको कंप्लीट करोगे। क्लियर हुआ? ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके, complete your work and send it to me by evening. ओके मैम। ओके मैम। And ओके मैम। also send your Christmas Bye. activities. अपनी क्रिसमस की एक्टिविटीज भी सेंड करिए जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की, आई एम सेइंग टू दो स्टूडेंट्स। फाइन? मैम हम ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। यस। मैम अनामिका क्या कह रहे हो आप? हम ग्रीटिंग कार्ड भी। ग्रीटिंग कार्ड्स, यस बना सकते हो ग्रीटिंग कार्ड्स भी आप, लेकिन इवनिंग तक हर किसी स्टूडेंट की एक्टिविटी आ जाए उसके बाद। यस यस रुतवी। We can say Yes. 10 lines. Yes, 10 lines on Christmas Day. Prepare these 10 lines. मैम कार्ड बना सकते हैं। Yes, you can prepare greeting card, Christmas Okay, ma'am. tree, or bells, ओके मैम। etc. Okay. Yes, Jasleen. मैंने आपको भेजा था। बच्चे मैं चेक करके बताऊंगी आपको। Fine. Yes, ma'am. Okay, now we will leave this meet. Bye, ma'am. Bye.